आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्यों गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्यों आरबीआई गोल्ड को इतना ज़्यादा रिजर्व कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो। Writing the strength that the Reserve Bank of India in this financial year, they've added gold worth $19 billion. It is cutting back on U.S. government debt. Gold hits another record. Gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time ever. Just gold the whole time. Price of the precious yellow metal on the rise. China, India, Poland, and the Czech Republic have been among तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, आरबीआई का टोटल गोल्ड रिजर्व 661 से 879 तक हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई अब इंडिया के पास टोटल गोल्ड रिजर्व 880 टन तक हो गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन समझते हैं। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और गोल्ड तीनों का 1 साल का और 5 साल का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रॉफिट दे रहा है 165%। यही रीजन है कि सब गोल्ड परचेस कर रहे हैं। बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, जैसे इंडिया में सेंसेक्स होता है वैसे चाइना में संघाई कंपोजिट इंडेक्स होता है, यूएसए में होता है नेस्डैक। जैसे सेंसेक्स हमें प्रॉफिट दे रहा है 108%, वैसे ही यूएसए का जो प्रॉफिट है वो लगभग 94% है, लेकिन चाइना जो प्रॉफिट दे रहा है वो लगभग 17% दे रहा है। यही कारण है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी गोल्ड को परचेस करना शुरू कर दिया है और पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा गोल्ड परचेस कर रहा है चाइना। तो पूरा वर्ल्ड गोल्ड को रिजर्व क्यों कर रहा है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स ऑफ गोल्ड रिजर्व को समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन है वॉर एंड क्राइसिस। 1917 में इरान रेवोल्यूशन हुआ, 1917 में सोवियत यूनियन इन्वेजन हुआ और 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। स्टडी के दौरान ये पाया गया जब भी वॉर और क्राइसिस होते हैं तो प्राइस इंक्रीज होता है। दूसरा रीजन है गोल्ड ईटीएफ रिजर्व। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसको समझते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टर है वो किसी मैनेजर के पास गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उस मैनेजर को अपने पास गोल्ड रखना पड़ेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 होता है, कोई क्राइसिस होता है तो लोग गोल्ड परचेस करते हैं। तो किसी ने मान लो गोल्ड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे तो उस फंड मैनेजर को अपने पास कोई ना कोई गोल्ड रखना पड़ेगा। यही रीजन है कि गोल्ड के ईटीएफ के टोटल प्राइसेस 5,000 से लेकर 90,000 तक बढ़ गए हैं। यही कारण है कि गोल्ड में कोई जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके प्राइस क्राइसिस में उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब तीसरा रीजन है इंडियन फेस्टिव परचेज। आप सबको पता ही है भारत की महिला कितनी उत्सुक होती हैं गोल्ड खरीदने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड प्राइस का इंक्रीज होने का। नेक्स्ट रीजन है इंडियन रुपीस का डेप्रिशिएट होना। 2013 में $1 61 रुपए का था और 10 ग्राम गोल्ड 29,000 रुपए का था। 2025 में $1 88 रुपए का हो गया और 10 ग्राम जो गोल्ड है वो 1,22,000 का हो गया। इन रीजन की वजह से पूरा वर्ल्ड और इंडिया गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है। नंबर 1 कंट्री पर रशिया सबसे ज्यादा गोल्ड परचेस कर रहा है, फिर चाइना और फिर इंडिया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गोल्ड को रिजर्व करने से इंडिया को क्या क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक सर्टेनिटी रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहेगा, इंडिया की स्टैटिक पोजीशन अच्छी रहेगी। साथ में हम टैकल कर सकते हैं इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन।